देखिए, हमने भी ये रिपोर्ट्स देखी हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे ख़ास करके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर किया है कि आईफ़ोन या जो पेरेंट कंपनी है एप्पल, उनकी तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि देयर फ़ोन्स हैव बीन अटैक्ड। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले वो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर का मामला था, वो भी सामने आया था। तो सर्विलेंस ख़ुसूसन उन लोगों पे कि जो सरकार से बाहर हैं या सरकार के मुखालिफ हैं पॉलिटिकली, उन पे ये होता रहा है। अब इतना बड़ा मामला है, इसका जो जितने सारे लीडर्स ने ये क्लेम किया है कि उनको इंटीमेशन मिला है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट है, आप इमेजिन कीजिए कि कोई और सरकार होती और ये हो गया होता, तो अब तक तो उस सरकार को गिरा दिया गया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हैं। वो अपना शायद काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस सरकार को। वरना ये जो कुछ है, ये डिस्टर्बिंग तो है ही, साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अनएक्सेप्टेबल है और बहुत डेंजरस है। देखिए, पिछले चंद एक दिनों में एक्सपर्ट हो गया है वायलेंस में, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। हम इनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वी कंडम दीज आर एक्ट्स ऑफ कावर्डिस एंड हमारी तमाम तर जो सिंपथीज़ हैं वो अफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह का नैरेटिव ये इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहती है या कर रही है, उस पर कोशिश कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान उठ रहा है। आपको पता होगा कि जो आउटगोइंग डीजी हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले कहा था कि जी अब यहाँ पे कोलेटरल डैमेज बिल्कुल नहीं होता। तो अब आप ये देख लीजिए कि कल का जो पुलिस पर्सनल का मामला है, या जो पुलवामा का इंसिडेंट है, या फिर एक अभी भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो अगर ये कोलेटरल डैमेजेस नहीं है तो फिर क्या है? जैसा कि मैंने कहा, हम शदीद तरीन अल्फाज में इनकी मजम्मत करते हैं, इन इंसिडेंट्स की, इस वायलेंस की। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए, जिस तरह से इस गवर्नमेंट में जो ये एजेंसीज़ हैं, चाहे NIA हो, ED हो, या हमारे खुसूसन जो स्टेट में अलग अलग एजेंसीज़ हैं, हमने देखा है कि उनका एक अजीब व गरीब रोल बन गया है। खुसूसन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन पे वो बहुत धावा बोलते हैं। अब केस से क्या निकल के आता है, वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहसियत एक पॉलिसी की अगर हम एनालाइज़ करें, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स, तो इन एजेंसीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से वेपनाइज़ किया गया है, किसी भी तरह की डिसेंट के ख़िलाफ़, किसी भी तरह के पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ।